तुम मेरी और सोहा की खुशियों के बीच आई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि उसने ना जावियार से अच्छी खासी रकम ली है। आप इस कमरे में तो दाखिल हो गए, मेरे दिल में नहीं आ सकते आप। जरका की आदतों से तो तुम वाकिफ हो ना। मुझे तो तुम एक कदम बढ़ाओगे या मेरी तरफ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ भागता चला हूं। मेरे दिल में नहीं आ सकते आप। मेरी और सोहा की खुशियों के बीच आई तो तुम एक कदम बढ़ाओगे या मेरी तरफ, मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप इस कमरे में तो दाखिल हो गए, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ भागता चला आऊंगा। जरका की आदतों से तो तुम वाकिफ हो ना। जावियार से अच्छी खासी रकम ली। नाज़रीन, आप देखेंगे कि ज़रका जब जावियार से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या काम था, क्या घर में तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें बुलाना इसलिए ज़रूरी था कि मैं तुम्हें समझा सकूं अकेले में, शायद तुम्हें मेरी बात समझ आ सके। इस पर ज़रका कहती है कि क्या, तब वो कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरी और सोहा की ज़िंदगी में कोई अमल दखल दिया या हमारी खुशियों के दरमियान कोई रुकावट बनी तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। इसके अलावा एक और बात याद रखना कि आज के बाद तुम हमारे सामने भी नहीं आना। इस पर वो कहती है कि अगर ये मुंह बंद करवाना है तो इसके लिए कुछ मुझे चाहिए होगा। इस पर जावियार उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि ये लो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जैसे ही जाने लगती है तो जावियार उसे कहता है कि रुको, एक बात याद रखना, अब अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। इस पर आगे से ज़रका कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक लालची औरत है, इसे पैसे मिल गए, इसके अलावा इसे और क्या चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि वो पैसे लेकर हंसी खुशी घर वापस आ जाती है और उसे इस खुशी में ये पता ही नहीं चलता कि वो पैसे जहाँ रखेगी शायद उसकी माँ को पता चल जाए। इधर आप देखेंगे कि जावियार तो सोहा के सामने हर वक्त अपनी मोहब्बत का इज़हार करता रहता है, लेकिन एक सोहा है कि उसका दिल पिघलने को आता ही नहीं है। वो बस हर वक्त इनकार ही करती रहती है और कहती है कि जावियार, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे मोहब्बत कर सकूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो भी हो मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत ही करती रहूँगी। इस पर जावियार कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात तुम्हें कहूँगा, तुम जैसे भी हो वैसे जैसे भी रहो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन और कबूल है कि तुम मेरे पास तो हो। इस पर वो कहती है कि बस आप इसी खुशफहमी में रहिएगा। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब रात होती है तो सोहा सो जाती है तो जावियार पास बैठकर उसको देखता रहता है और कहता है कि सोहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, काश तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का तो बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है।